5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआ इल्तिजा न होती तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक परवाह न करता। तुम तो झुटला चुके, अब अनकरीब इसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। अजीज़ भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये सूरतुल फुरक़ान की आखिरी आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल फुरक़ान मुकम्मल की। ये सूरतुल फुरक़ान की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का ज़िक्र किया कि अगर तुम्हारी दुआ और इल्तिजा न होती, तो इसका मतलब अहले इल्म ने, मुफस्सिरीन ने ये ज़िक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर मकसद पैदाइश को बयान किया है, मकसद तख्लीक को बयान किया है। वो क्या है? वो अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ताला ने ये बताया कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस मकसद से पैदा न किया होता तो उसको तुम्हारी कोई परवाह ना होती। यानी अल्लाह के यहाँ इंसान की कद्र व कीमत अल्लाह पर ईमान लाने के एतबार से है, उसके अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से है, उसकी इबादत करने की वजह से। अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान की हैसियत उसके ईमान के मुताबिक है, उसके इबादत के मुताबिक है, उसके इबादत की वजह से है। अगर ये ना होती तो अल्लाह को हमारी कोई परवाह नहीं होती। अगर हम पूरी दुनिया के इंसान मिल करके अल्लाह की इबादत करें तो भी उसके ख़जाने में ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, या बढ़ने वाला नहीं है, या उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर पूरे के पूरी दुनिया के इंसान मिल जाए और उसकी नाफरमानी पर उतर आए, तब भी हम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें अल्लाह इबादत के लिए पैदा न किया होता तो उसे हमारी ज़र्रा बराबर भी फ़िक्र न होती, परवाह न होती। लिहाजा अल्लाह के यहाँ काबिल कद्र वही शख्स है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हो, और ये कद्र उसकी इबादत की वजह से है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम तो अल्लाह को झुटला चुके, लिहाजा अब उसकी सज़ा भी लाजिमन तुम्हें चखनी है, तुम्हें उसकी सज़ा का मज़ा भी चखना है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये सूरतुल फुरक़ान ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह चूँकि हम लोग मुख्तलिफ़ सूरतें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम बितरतीब हम जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड से हम कोई एक नई सूरत का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है आखिरत। आखिरत में हम लोग बात कर रहे थे कि क़यामत के दिन जो मुख्तलिफ़ अहवाल लोगों के होंगे, कुछ लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देंगे। मैंने वो आपको बता दिया कि किन लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देंगे। इसी तरह कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कपड़े पहनाएंगे। कैसे कपड़े पहनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले किसको पहनाएंगे वो भी हमने देख लिया। इंशाअल्लाह आज भी कुछ चीज़ें मैं बयान करूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत किन लोगों को नसीब होगी। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आखिरत के अगले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत नसीब होगी। वो कौन लोग होंगे? सुनिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहसनुकुम अख़लाक़ा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा रोज़े क़यामत तुम में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो अच्छे अखलाक वाले होंगे। जो लोगों के अंदर अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार है ना, वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। अगर मेरे और आपके अखलाक सबसे अच्छे हैं तो हम अल्लाह के नबी के करीब होंगे। अगर मैं और आप चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह के नबी की क़ुर्बत नसीब हो तो हमें अच्छे अखलाक वाले बनना है। और आगे इसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो बड़े बातूनी होंगे, बेफजूल की बातें करने वाले, फजूल हाँकने वाले और मुतकब्बिर लोग होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फजूल बातें करने वाले और मुतकब्बिर लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा दूर होंगे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो हालत इस्लाम में बूढ़े हुए हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को नूर भी अता करेंगे। कुछ बूढ़े ऐसे होंगे जिनको नूर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हालत इस्लाम में बुढ़ापे को पाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन शाब शैबतुन फिल इस्लामी कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा, कि जो हालत इस्लाम में यानी ज़िंदगी गुजारता हुआ बूढ़ा हो गया तो ऐसे शख्स के लिए रोज़े क़यामत
نور ہوگا، اس کو نور دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین حوروں کے تعلق سے اختیار دے گا، حوروں کے تعلق سے اختیار دے گا ان لوگوں کو کہ وہ جس کو چاہے اختیار کریں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو حوروں کا اختیار دیا جائے گا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، 5 منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔